सभी को राम राम। ठीक है, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मैक एड्रेस। ठीक है, पहले हमने बताया था कि जो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जो ज़रूरी होता है वो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। ठीक है, तो मैक एड्रेस जो है 48 बिट का होता है, जो कि हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक एड्रेस जो है 48 बिट्स का होता है और हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 48 बिट्स का और हेक्साडेसिमल में वो होता है, हेक्साडेसिमल में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिस तरह मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों का वो शॉर्ट दिखा चुका हूँ, जो इस तरह की एक रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, इसको कहते हैं कॉलन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये होते हैं कॉलन रिप्रेजेंटेशन, ये रही। ठीक है, कॉलन हेक्साडेसिमल नोटेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये देखो, इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका यानी जो नंबर सिस्टम इसके लिए यूज किया जाता है वो हेक्साडेसिमल है। ठीक है, यानी 1 से 9 पूरे नंबर और फिर इसके बाद एफ तक हेक्साडेसिमल चलते हैं। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो अलग अलग है, जिनके नाम है जैसे कि एक तो ये होगा हाइफन हेक्साडेसिमल नोटेशन, ये रही हाइफन हेक्साडेसिमल नोटेशन। ठीक है, इसके बाद आता है कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन। ठीक है, ये कोलन हेक्साडेसिमल हो गया। इसके बाद जो आता है पीरियड सेपरेटेड हेक्साडेसिमल नोटेशन। ठीक है, इन तीन तरीकों से जो है हम यूज करते हैं। इसमें क्या है, 3 फील्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें 6 फील्ड स्ट्रक्चर है और इसमें भी 6 फील्ड है। हाइफन यूज हो गया और कोलन यूज हो गया और फिर डॉट लगा के आगे 4 फील्ड जो है इसमें यूज करी गई है। इस बेस पे हम अगर बात करें, सबसे जो स्मॉलेस्ट मैक एड्रेस होगा वो ये होगा, यानी सभी जो बिट्स होंगी सभी 00 होंगी, और सबसे जो हाईएस्ट मैक एड्रेस होगा वो एफ होगा। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट मैक एड्रेस और दिस इज द हाईएस्ट मैक एड्रेस। अब जो मैक एड्रेस है उसे मैनेजिंग जो करती है आई ट्रिपल ई उसे मैनेज करती है। ठीक है, जो क्या करती है कि किसी भी वेंडर को मैक एड्रेस चाहिए तो उसका क्या करती है कि उसके स्टार्टिंग के 24 बिट्स जो है उसके लिए रिजर्व कर देती है। ठीक है, यानी 24 बिट्स उसको दे दिए कि आपका यही मैक एड्रेस रहेगा, 24 बिट सेम रहेंगे। उसके बाद जो आपको मैनिपुलेशन करनी है, एडिटिंग करनी है, वो जो लास्ट की 24 बिट्स हैं उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। तो यानी 2 की पावर 4 इतने उसके पास मैक एड्रेस होंगे। जैसे कि डेल होगी, एचपी होगी, लिनोवो होगी, इसका जो स्टार्टिंग मैक एड्रेस है, ठीक है, वो सभी का सेम रहेगा। यानी डेल का सेम होगा, डेल के डिवाइसेस का। ठीक है, एचपी का सेम होगा। जो मैनिपुलेशन होगी, जो लास्ट के 24 बिट्स होंगे उसमें उसकी मैनिपुलेशन होगी। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें तो सिस्को जो है अपने इस मैक एड्रेस पे काम करेगा। ठीक है, इसके स्टार्टिंग बिट्स ये हो गए। ठीक है, और फिर इसके जो स्टार्टिंग बिट्स ये हो गए। ठीक है, फिर गूगल के हैवलेट पैकेट यानी एचपी के ये हो गए और हवावी के ये हो गए। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है कि ओरिजिनल यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इन्हें बोला जाएगा ओरिजिनल यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, जो कि सिस्को का ये हो गया और गूगल का अलग होगा। ठीक है, अगर हम देखें, ये देखो 6 जो है 6 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर। 6 ऑक्टेट मतलब जैसे कि आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट होते थे, इसमें 6 ऑक्टेट होते हैं। और जो 3 ऑक्टेट हैं वो सेम रहेंगे और 3 में इसमें जो है 4 5 6 इसमें ये मैनिपुलेशन कर पाएगा कोई भी कंपनी। तो हम 12 डिजिट्स का होता है, यानी ये तो आपको पता लगा। और 6 बाइट्स में 1 बाइट्स में होते हैं 8 बिट, यानी 48 बिट का हमारा मैक एड्रेस होता है। तो एक्चुअल में जो मैक एड्रेस होता है वो उसके लैन कार्ड में के साथ मर्ज होता है। यानी जो एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो जो कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है वो उसे नहीं मैन्युफैक्चर करती है। जो उसे मैन्युफैक्चर करता है वो जैसे रियल टेक होगी, इंटेल होगी, इससे वो कंपनियां खरीदती हैं उसे मैक एड्रेस को।
तो इसलिए जो कंपनियां होती हैं, एचपी हो गया, डेल हो गया, वो कि जैसे रियल टेक और इंटेल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उनसे वो लेती हैं एनआईसी कार्ड। और जो एनआईसी कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे रियल टेक हो गई और ये जो इंटेल होगी, ये आई ट्रिपल ई से मैक एड्रेस लेती हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग की 24 बिट आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद जब 24 बिट उनकी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद वो अपने दूसरा डिमांड करती हैं, ठीक है। इसलिए जब एनआईसी फॉल्ट होता है, तो उसे रिप्लेस किया जाता है, न कि उसे रिपेयर किया जाता है। वह कंपनियां खुद लेने को तैयार हो जाती हैं। इसलिए जो जिसका लैपटॉप खराब हो, तो वो उसी के सर्विस सेंटर में जाके उन्हें बैग जमा करवा सकता है। और जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो सकता है, कई सॉफ्टवेयर टूल्स भी आते हैं, ठीक है, जो कि मैक एड्रेस को चेंज करता है। वो हैकिंग और इन पर्पस के लिए यूज होता है। वो इस तरह होता है जैसे कि मैं किसी को लेटर भेज रहा हूँ, पर जो एड्रेस है वो किसी और का लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो रिसीवर में नहीं, सेंडर में, जो कि मैं जिसको भेज रहा हूँ, उसके जिसको भेज रहा हूँ उस पे अपना एड्रेस ना लिख के किसी और का एड्रेस लिख रहा हूँ, यानी उसको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में कि भेजा किसने है, ठीक है। वो सोचेगा कि भेजा किसी जो इसका नाम लिखा है उसका है, बट एक्चुअलिटी उसको एक्चुअल में उसे भेजा है वो मैंने भेजा। इस तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए, ठीक है। बट एक्चुअल में जो उसका फिजिकल एड्रेस रहता है वो सेव रहता है, ठीक है। वो काफ़ी जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वे ही इस चीज़ को सर्च करती हैं अभी तक। ये जो मैक एड्रेस चेंजिंग का जो टॉपिक है, ये सिक्योरिटी में कवर होता है, ठीक है। सीसीएनए में अभी इसका इतना जितना था उतना ही बताया है आपको।